हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सोमानी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि अकाउंट्स का पेपर हम अटेम्प्ट कैसे करें। देखो, आप लोग साल भर बहुत पढ़ाई करते हो, मतलब साल भर जो भी पढ़ाई करते हो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि वो आप 3 घंटे में क्या अटेम्प्ट करते हो और कैसे अटेम्प्ट करते हो। भले आपने सही साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपकी कंसेप्ट क्लियर है, बट अगर एग्जाम में जाके अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो सारे पढ़ाई का कोई सेंस नहीं रहता अगर आपका पेपर अटेम्प्ट ढंग से नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स कि अगर अकाउंट्स का पेपर है या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर आता है तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात है, जो हमें 15 मिनट्स मिलते हैं, जो हमें पहले 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? कई लोग क्या होता है, मैंने कई बार देखा था कि जब भी पेपर जैसे ही मिलता था लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करना शुरू कर देते थे। वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर आपको मिलता है, वो टाइम जो आपको मिलता है वो पढ़ने के लिए मिलता है। और ये जो 15 मिनट होते हैं, ये आप इसमें पूरे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है तो मुझे कैसे करना है, किस क्वेश्चन से मुझे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट का पूरा अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है। देखो, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चन है और कौन कौन से इजी क्वेश्चन है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि अच्छा, मुझे पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले मैं इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद मैं डिफिकल्ट पे जाऊंगा। ठीक है। तो वो आप पहले उसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करो। प्लीज उसमें कोई भी कैलकुलेशन मत करो और ज्यादा उलझो मत। अगर क्वेश्चन आप बस एक बार देख लो, ठीक है, ज्यादा उसमें कैलकुलेशन में नहीं जाना है, सिर्फ देख लो कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन का इजी है, तो मुझे किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब सेकंड जो होता है, हमें ट्राई टू अटेम्प्ट 100%। अब देखो, अगर कई लोग सोच रहे होंगे, अगर मैं लिख रहा हूँ कि बहुत ही अनरियलिस्टिक बात है कि 100% पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ 100% पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है। तो 100% मेरा मतलब है कि जो भी आपको आता है, वो जो भी आपकी नॉलेज में है, वो देखो, सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं है वो आपको एग्जैक्टली आते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कुछ कुछ कंसेप्ट आपको याद नहीं होते या समझ में नहीं आते। तो पहले देखो, यहाँ पे मैंने बताया इजी को टारगेट करना इसलिए क्यों है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में टाइम भी कम लगता है। तो जो जैसे आप इजी करते जाएंगे तो अगर आपका थोड़ा बहुत टाइम सेव होता है तो वो टाइम आप डिफिकल्ट को दे पाओगे। तो आपको जो भी आता है वो आपको 100% अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, जो भी आपको आता है वो आपको सारा का सारा अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट अगर आप अटेम्प्ट 80% का करते हो, 80 मार्क्स का करते हो, मान लो आपको 90 मार्क्स का आता था बट आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था तो आप 80 मार्क्स के अटेम्प्ट कर पाए, तो 10 मार्क्स के तो 0 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। ठीक है। तो उस पर मैं आऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम कैसे बांटना है। ठीक है। बट आपका यही होना चाहिए कि जितना आपको आता है उतना सारा पेपर आप अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो, मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपको 5 में से 0 मिलेगा। ठीक है। बट अगर आप उसका 5 मार्क्स में थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है आधा मार्क या 1 मार्क मिल जाए। और आपको पता है कि सीए में कितने लोगों के 39 मार्क रह जाते हैं, 59 रह जाते हैं, तो वो 1 मार्क या आधा मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही ट्राई करें, जो आपको आता है वो पूरा का पूरा आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए जो है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लिंक है वो इससे है। देखो कैसे, जब 15 मिनट में आप पढ़ते हो आपको पता चल जाता है कौन सा इजी है। देखो, पेपर जो होता है 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में आप 20 मिनट हटा दो, एक बार अगर पेपर आपको चेक करना है वापस तो आपके पास 160 मिनट्स हो गए। ठीक है। और 160 मिनट और आपके पास है 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क के लिए आपके पास कितने 1.6 मिनट्स है।
तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि अगर कोई 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.6 के हिसाब से तो ये कितना है 4.8, मतलब मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। अगर वो इजी क्वेश्चन है और आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसे ट्राई करें कि उसको 4 मिनट में या उससे कम में करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो टाइम बचेगा वो आप सोचने में और कैलकुलेशन करने में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें लगा सकते हैं। इसीलिए जनरल लोग कहते हैं कि प्रोफेशनल एग्जाम में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इजी से स्टार्ट करें, तो वो आपको बेटर रहता है टाइम बचाने में, और वो टाइम आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, स्टार्ट करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन से, अब उसी में उलझ के रह जाते हैं। भले ही 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मिनट हो गए, 50 मिनट हो गए, सॉल्व नहीं हो रहा है तो भी उसमें लगे आते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, अगर हम डिफिकल्ट अटेम्प्ट करते हैं तो पहला अधूरा तो छोड़ नहीं सकते, तो मतलब छोड़ सकते हैं बट जनरली छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि हमने पहले अटेम्प्ट कर लिया और आधा घंटा 40 मिनट दे दिए उसे। तो इसलिए आप टाइम मैनेज करके चलो, स्टार्टिंग में टाइम बचाओ। अगर इजी क्वेश्चन करोगे जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आप फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन को दे सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप ये 15 मिनट में क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दो चीजें होती है, या तो आपको लगता है कि पेपर बहुत इजी है या लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर इजी है तो भी हमें ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ये सिंपली बात बता रहा हूं मैं, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर डिफिकल्ट है तो डीमोटिवेट नहीं होना है। देखो अगर डिफिकल्ट भी होता है तो भी इतना तो पेपर होता ही है, इतने आप पढ़ चुके हो 1 साल 1.5 साल जो भी है, कि आप आराम से 60 मार्क्स 70 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें आराम से 40 और 50 में आ सकते हैं। प्रैक्टिकल की बात की जाए तो हो सकता है कुछ डिफिकल्ट, अब सारा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अगर डिफिकल्ट हो डीमोटिवेट ना हो, और इजी हो तो ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो। तो और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम अब डिसाइड करना है कि उस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो जैसे मैं जब मैं एग्जाम देता था तो मुझे कॉस्टिंग और एफए में जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम मैंने इसी तरह डिवाइड किया था, और उसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन आता था, तो मैं थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था हमेशा ही। लोग कहते हैं थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, कम मार्क्स आते हैं, मैंने इस तरह से प्लान किया था, क्योंकि मैं थ्योरी अटेम्प्ट इसलिए करता था क्योंकि इस थ्योरी से मेरा टाइम बचता था, क्योंकि थ्योरी लिखने में कम टाइम लगता है बजाय कि प्रैक्टिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको इजी क्वेश्चन लगे पहले वो करो, तो उस तरह से आप टाइम बचाओ, वो टाइम आप आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन को दो। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और इसी से आपका होगा कि आपको जितना आता है वो आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। और लास्ट पॉइंट है प्रेजेंटेशन का। कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी आपके जो आंसर शीट चेक करने वाला होगा वो आपका प्रेजेंटेशन देखेगा, ओके, ठीक है। आपका आंसर दिखेगा और आपको प्रेजेंट कैसे किया है, दोनों चीजें देख के ही वो आपको मार्क्स देगा। तो प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो होता है फॉर्मेट। देखो आपको तो पता ही होगा कि जैसे सीए इन सब में स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं। इवन आप फॉर्मेट बनाते हो तो फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट प्रॉपर्ली बनाना है। वर्किंग नोट आप अच्छे से बनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी अजम्पशन आप लेते हैं, जैसे जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था गुडविल वाले में कि क्लोजिंग कैपिटल या एवरेज कैपिटल, तो मैंने बताया था कि जो भी आप कैपिटल ले रहे हैं वो आप नोट में बताइए। अजम्पशन आपको क्लियरली बतानी है कि आप किस बेसिस पे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट आप हमेशा बनाएं, वर्किंग नोट बनाएं, अजम्पशन आप क्लियरली बताओ, ओके। और जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो भी आप आंसर स्टार्ट करो, मतलब अगर कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा नए पेज से करना है, और आंसर शीट में आपको थोड़ा स्पेस रखना है, इस साइड भी इस साइड भी, बीच में आपको आंसर लिखना है। थोड़ा स्पेस आप साइड में रखें और फिर आंसर लिखें, ओके। तो और इसके अलावा प्रॉपर ऑर्डर में करना है। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ठीक है।
मतलब इजी टू डिफिकल्ट वो वाला ठीक है, बट ऐसा है कि अगर 3A है और 3B है, तो ऐसा नहीं आप 3B ए पहले पहले पेपर पे कर रहे हो, फिर और कोई आपने 4-5 पेपर छोड़ के फिर 3B कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, और तो उससे कुछ गलत नहीं होता है, बट ऐसे में पेपर चेकर पे गलत इंप्रेशन पड़ता है। अब वो पहले 3A देखेगा, फिर 4-5 पेपर छोड़ के फिर उसे लगेगा 3B आ गया। तो जो भी एक ही क्वेश्चन के पॉइंट्स होते हैं, एक ही क्वेश्चन के पार्ट होते हैं, तो वो आप कोशिश करें कि एक ही साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, फॉर्मेट, वर्किंग नोट, अजम्पशन आप क्लियरली बताओ, और जो ये प्रॉपर आप जगह छोड़ो ताकि उससे वो प्रेजेंटेशन बेटर रहता है, ठीक है। और सब एक साथ आंसर करो अगर वो एक ही क्वेश्चन का पार्ट है तो ये प्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान रखनी है। आपको पहली बात है उन 15 मिनट का यूटिलाइज करो, डिसाइड करो आपको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। वो आपको मिले इसलिए ताकि आप पेपर पढ़ो, डिसाइड करो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप डिसाइड करो कि इजी वाला ये है, पहले इजी अटेम्प्ट करना है। इजी अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और हाँ, ये प्रेजेंटेशन ठीक है, ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा ही मतलब ऐसा ही नहीं कि हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हमें बैलेंस शीट में हमें एक लाइन खींचनी है, वहां 2 लाइन स्केल से बैठ के खींच रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से टाइम बचता है, और टाइम ही तो नहीं होता हमारे पास एग्जाम में, इतना लेंथी पेपर आता है, ट्रिकी पेपर आता है। तो फॉर्मेटिंग जरूरी है, ठीक है, बट ज्यादा उसमें डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें, और जो भी मार्क्स है उसके वेटेज के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को टाइम दें, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए जहां जो भी इजी है उसमें आपको टाइम बचाने की कोशिश करें ताकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन में अपना टाइम ज्यादा दे सकें। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हुई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।